अनंत सर अरगाले के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के 10वें चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने कल तक जो बताया था उसके आगे मैं बताता हूँ। आज आपको बता रहा हूँ गोलीय दर्पण। यह सोच करके आप थोड़ा सा हड़बड़ाएंगे कि दर्पण गोला भी होता है क्या? नहीं। अब समझिए गोलीय दर्पण क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। आप लोग गोलीय दर्पण को इस तरह समझ सकते हैं जैसे नारियल का गड़ी खाते हैं ना, तो नारियल का गड़ी पूरा गोला नहीं होता है, उसको काट काट करके उसी तरह का यह गोला का एक अंश होता है। अब है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है? दोनों गोलीय दर्पण ही है। अब यहाँ समझिए अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ गोलीय दर्पण है, ये गोले का भाग है, बाहर का भाग रजतित है जो ये दिख रहा है, ये रजतित है यानी रंगा हुआ है। इधर से प्रकाश आपतित होगी और परावर्तित। अब दूसरे प्रकार पर हम जाते हैं तो उत्तल दर्पण। यह भी गोलीय दर्पण का ही एक प्रकार है। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, यानी रजतित सतह अंदर की ओर होता है। देखिए यह भी आपका एक गोलीय दर्पण है। इसमें धंसा हुआ भाग रंगा हुआ है और प्रकाश का आपतन और परावर्तन इस उभरे हुए भाग से होगा, तो ये उत्तल दर्पण होगा। अब आपके मन में आता होगा गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के 6 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है ध्रुव जिसको पोल कहते हैं, दूसरा है वक्रता केंद्र जिसको सेंटर और कर्वेचर कहते हैं, तीसरा है मुख्य फोकस कहते हैं, चौथा है मुख्य अक्ष जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, पांचवा है आपका फोकस दूरी जिसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और छठा वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपके लिए हमने एक फिगर बनाया, फिर मैं इसका परिभाषा आपको एक एक करके दिखाऊंगा। देखिए यह एक गोलीय दर्पण है। आपके मन में हो सकता है कि अवतल दर्पण है आप बनाया सर। अवतल दर्पण भी ले सकते हैं और उत्तल दर्पण भी आप ले सकते हैं। अब यह दर्पण का इधर जो भाग है जो बिना रंगा वो परावर्तक सतह है। तो पहला बताए थे ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? दर्पण सतह का मध्य बिंदु यानी बीचों बीच, ऊपर से भी बीचों बीच, नीचे से भी बीचों बीच, उस बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। दूसरा आपको बताए वक्रता केंद्र। देखिए क्या बोले थे? दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। डॉट डॉट देख रहे हैं तो ये गोला बन रहा है। अभी जब गोला होगा तो गोला का एक कोई केंद्र होगा, तो इस केंद्र को हम लोग C लिखे हैं। यह गोला है नहीं बल्कि यह दर्पण का एक भाग है। तो इस दर्पण का जब इस गोला का भाग हुआ तो इसका जो केंद्र हुआ वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इसको C से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? C से। अब आपको तीसरा में है मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस कहाँ है? यह देखिए ये F है, बड़ा F से सूचित करते हैं। मुख्य फोकस होता क्या है? मुख्य अक्ष ये है। आपको देखिए दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है वो हो गया मुख्य अक्ष। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर
यहाँ देखिएगा, समांतर आपतित सभी किरण दर्पण से यहाँ परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है, जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसको बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका फोकस दूरी। तो याद रखिएगा, दर्पण में कोई भी दूरी मापा जाएगा तो दर्पण के ध्रुव से, तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो ये दूरी है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, फोकसांतर भी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो ये दूरी होगी इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको बड़ा आर से सूचित करते हैं। आर रेडियस, इसलिए आर उसका पहला अक्षर होगा। ठीक है, अब एक एक करके आप परिभाषा सबका देखिए। ध्रुव, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा है वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा है मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे प्रायः PC द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे F द्वारा दर्शाया जाता है। और एक पॉइंट है द्वारक। द्वारक को समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे देखिए यहाँ आप देखिए, दर्पण का एक सिरा M है और एक सिरा N है। यह पूरी तरह वृत्त नहीं है लेकिन वृत्ताकार है। अब यदि हम इसका व्यास निकालेंगे तो व्यास क्या होता है, परिधि को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचा जा सकता है, ये व्यास हो जाता है। तो वही है कि दर्पण के वृत्ताकार रूपरेखा, ये वृत्ताकार रूपरेखा है ना, इसका जो प्रभावी व्यास है, जो इसका व्यास होगा उसे हम द्वारक कहते हैं। इस द्वारक से ही हमें पता चलता है कि दर्पण छोटा है कि बड़ा है। अगर उसका व्यास अधिक होगा तो दर्पण बड़ा होगा, अगर व्यास छोटा होगा तो दर्पण छोटा होगा। अगले वीडियो में फिर मैं इसी तरह लिख करके आपको इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा।